कि अब ट्रेन का पटरियों पे दौड़ना आसान हो जाएगा और कोई भी मसला नहीं रहेगा। इसके साथ ही कश्मीर के बाकी मुल्क से राब्ते का ख्वाब किसी भी वक्त पूरा हो सकता है। रेलवे हुक्काम के मुताबिक नॉर्दर्न सर्किल के कमिश्नर रेलवे सेफ्टी ने कटरा रियासी सेक्शन का मुआयना किया और उसके बाद रेल सर्विस शुरू करने को मंजूरी दे दी। बता दें कि चंद रोज कबल ही वजीर रेल अश्विनी वैष्णव ने कहा था कि CRS की रिपोर्ट मिलने के बाद ही कश्मीर को बाकी मुल्क से जोड़ने वाली ब्रॉड गेज रेल लाइन पर ट्रेन सर्विस का सिलसिला शुरू हो जाएगा। खबरों के मुताबिक कमिश्नर रेल सेफ्टी ने 7 सफहात पर यानी 7 पेजेस पर मुश्तमिल अपनी रिपोर्ट में रेल मिनिस्ट्री और रेलवे हुक्काम को इस रूट पर सवारी और माल बरदार गाड़ी चलाने की इजाजत दे दी। वाज़ेह रहे कि इस प्रोजेक्ट पर 1997 में काम शुरू हुआ था। 272 किलोमीटर लंबे इस मंसूबे में से 209 किलोमीटर का काम मुख्तलिफ मरहले में पूरा हुआ, यानी कि अलग अलग साल। 118 किलोमीटर लंबे काजीगुंड बारामूला ट्रैक का काम 2009 में, 18 किलोमीटर लंबे बानिहाल काजीगुंड सेक्शन का काम 2013 में, उधमपुर कटरा के बीच में 25 किलोमीटर ट्रैक बिछाने का काम 2014 में, जबकि 48.1 किलोमीटर लंबे बानिहाल संगलदान सेक्शन का काम फरवरी और संगलदान रियासी के बीच में 46 किलोमीटर ट्रैक का काम जून 2024 में पूरा हो गया था। आखिरी मरहले में 17 किलोमीटर के कटरा रियासी सेक्शन का, जिसे पिछले महीने ही पूरा किया गया था और उसी की जांच होनी थी, अब वो मुकम्मल हो चुकी है। वाज़ेह है कि आखिरी ट्रायल रन में इस रूट पर 85 से 110 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से इलेक्ट्रिक ट्रेन चलाई गई और सारी सेफ्टी मेजर्स को ध्यान में रखा गया और अब हरी झंडी मिल चुकी है। तो फिलहाल कटरा बानिहाल रेल सर्विस को हरी झंडी मिल चुकी है। टेक्निकल डिपार्टमेंट ने इस तमाम तर चीजें, तमाम तर मेजर्स, तमाम तर जांच के बाद हरी झंडी दी है और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को कह दिया है कि अब यहां पे माल बरदार गाड़ियां, यानी कि जो सामान ढोती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट वगैरह का काम करती हैं वो, और जो मुसाफिर गाड़ियां होती है यानी कि पैसेंजर्स ट्रेन, वो अब यहां पे दौड़ सकती है। 80, 85 से 110 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से अब इन रूट पे गाड़ियां दौड़ाई जा सकती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पे रफ्तार नहीं बल्कि इतने बड़े अंदाज में गाड़ियों का चलना बहुत बड़ी बात है। कटरा बानिहाल रेल सर्विस को हरी झंडी मिली है। कश्मीर रेलवे प्रोजेक्ट को अब हरी झंडी दे दी गई है और ये बहुत बड़ा ख्वाब है जो अब पूरा होने जा रहा है। और जैसा कि PM ने कहा था कि दिल्ली से दिल की दूरी अब कम होने जा रही है। फैज बख्शी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सेक्रेटरी हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं KCCI। फारूक अहमद साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फारूक अहमद डार, चेयरमैन है कश्मीर इकोनॉमिक्स अलायंस के। दोनों हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया। फैज बख्शी साहब, सीधा आपसे समझेंगे, जानेंगे और सीखने की कोशिश करेंगे कि जो सिलसिला चल रहा है इस वक्त, ये जो ट्रेन सर्विस का है, इसे किस नजर से आप देख पा रहे हैं, क्योंकि ये हम सभी के लिए ख्वाब जैसा है और ये ख्वाब अब शर्मिंदा ताबीर होने जा रहा है। फारूक साहब। जी सर। हाँ, आपसे ये समझने की कोशिश करेंगे, ये जो रेल सर्विस शुरू हुई है ये हम सभी के लिए एक ख्वाब देखने जैसा है और ये ख्वाब अब शर्मिंदा ताबीर होने जा रहा है, यानी ये ख्वाब पूरा होने जा रहा है। मैं आपसे ये समझूंगा कि आपकी नजर में इस रूट पे अब रेल गाड़ी दौड़ने का जो सिलसिला शुरू होगा, आपकी नजर में क्या है, कैसा है और इसका दूररस नताइज क्या होंगे फ्यूचर में, मुस्तकबिल में? एक्चुअली मैं एक चीज अर्ज करूंगा आपको सर, क्योंकि ख्वाब था यहाँ पर जम्मू कश्मीर के लोगों को, खासकर कश्मीर के लोगों को, पिछले 70 सालों से ट्रेन के हवाले से, रेल के हवाले से ये आसानी हम तक पहुंचनी चाहिए। ट्रेन के हवाले से यह ख्वाब था। यह ख्वाब शर्मन ताबीर हुआ था जब प्राइम मिनिस्टर इंडिया ने इसके हवाले से ओपनिंग की, ताकि जम्मू से अब रेल कटरा आ रही है, बहुत बेनिफिट मिल गया वहां के लोगों को, बिजनेस कम्युनिटी को, या लोकल वहां के है, चाहे संगलदान के लोकल हो, चाहे कटरा के लोकल हो, चाहे वहां के बुजुर्ग हो या वहां के तालिब इल्म हो, उनको इस ट्रेन से बहुत बड़ा फायदा मिल गया। सर ये एक्सपेक्टेशन हमारी थी और भी, क्योंकि ये कटरा से अब श्रीनगर आनी चाहे, तभी मेरे ख्याल से जो ख्वाब था पिछले 70 सालों से कश्मीरियों का ट्रेन के हवाले से, वो ख्वाब शर्मन ताबीर होगा।
यही मकसद था हमारा, ये हमारी डिमांड थी, चाहे यहाँ की बिजनेस कम्युनिटी हो, चाहे यहाँ के तालिब इल्म हो जो बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं, चाहे हमारे बीमार हो जो इलाज के लिए बाहर जाते हैं अपने लिए, उनका ख्वाब था इसमें 70 सालों से। मेरे ख्याल से अब आने वाले टाइम में जो भी हमारी रेलवे मिनिस्टर है, रेलवे मिनिस्ट्री है हमारी मरकज के साइड से, या हमारा प्राइम मिनिस्टर साहब है, ये ख्वाब शर्मन ताबीर होना चाहिए। जल्द से जल्द ये कटरा से आप श्रीनगर की तरफ रेल मूव करनी चाहिए इंशाल्लाह। जो हमारा 70 सालों से ख्वाब था रेल के हवाले से, वो ख्वाब शर्मन ताबीर हो। बिल्कुल फारूक अहमद डार साहब, चूंकि कश्मीर इकोनॉमिक अलायंस के चेयरमैन भी हैं, तो जाहिर है कि आपके लिए ये और भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आपके ऊपर जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है। मैं आपसे समझूंगा कि ओवरऑल इकोनॉमिक्स को इससे क्या फायदा होगा, मईशत में कितना बढ़ावा मिलेगा, और तिजारत पेशे से जुड़े हुए लोगों के लिए कितनी बड़ी खबर है? ये सबसे बड़ी खबर है तिजारत पेशे लोगों के हवाले से, क्योंकि जो इकनॉमी की आपने बात की, क्योंकि हम जम्मू कश्मीर की इकनॉमी को पूरे नजदीक से देख रहे हैं, कश्मीर के हवाले से, जम्मू के हवाले से। मेरे ख्याल से इससे बड़ा फायदा होगा, इकनॉमी को बूस्ट लगेगी जम्मू कश्मीर के हवाले से, यहाँ की इकनॉमी ग्रो करेगी इस ट्रेन के हवाले से। चाहे हमारा कैरेज हो उसमें कमी आएगी, चाहे हमारी माल बरदार गाड़ियां जो वहां से आएगी कटरा तक उसमें कमी आएगी कैरेज के हवाले से, इकनॉमी बूस्ट होगी, हमारा टूरिज्म बूस्ट होगा, हर एक सेक्टर इससे बूस्ट होगा। क्योंकि एक्सपेक्टेशन यही है, जो हमारी इकोनॉमी पीछे चल रही थी पिछले 4-5 सालों से, मेरे ख्याल से इसके आने से, ट्रेन के आने से हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी, ये हमारी एक्सपेक्टेशन है। बिल्कुल फारूक साहब, जिस तरीके से हमने माजी के अयाम में देखा था, यानी कि पास्ट में हमने देखा था बहुत सारी गाड़ियां सड़कों से, मुगल रोड से या नेशनल हाईवे से गुजरती हुई आमतौर पे मुगल रास्ते में फंस जाती थी, तो क्या होता था कि मेवा जात या दूसरी चीजें जो यहां से भेजी जाती थी दूसरे स्टेट में, वो खराब हो सकती थी या हो जाती थी, या कई कई दिन वहां पे गाड़ियां फंसी रहती थी। तिजारत पेशा अफराद पे इसका बहुत असर पड़ता था। और भी क्या क्या चैलेंजेस आपकी नजर में रहे कि उन तमाम तर चैलेंजेस से अब निमटने में आसानी होगी, क्योंकि डायरेक्ट यहां से मालबरदार ट्रेनें उनके सामान को कहीं और पहुंचा सकती हैं, तो आपकी नजर में क्या क्या प्रॉब्लम्स रही, क्या क्या चैलेंजेस रहे? चैलेंजेस यही रहे हमारे पास, क्योंकि हमारी बिजनेस कम्युनिटी को, क्योंकि जो रोड हमारा बंद होता था विंटर में कम से कम 10 दिन 20 दिन, जो हमारा फ्रूट होता था यहाँ से कश्मीर से दिल्ली तक, या दिल्ली से और भी कुछ फ्रूट आता था दिल्ली से, मेरे ख्याल से वो सड़ता था रास्ते में, पूरा प्रॉपर टाइम वो अपने टाइम पे नहीं पहुंचता था दिल्ली की मंडी में, ना पंजाब की मंडी में, ना जम्मू की मंडी में, क्योंकि उससे हमारा बहुत बड़ा नुकसान होता था फ्रूट के हवाले से। जो फ्रूट है इकोनॉमी का बैकबोन है जम्मू कश्मीर के हवाले से, हमारा फ्रूट कम से कम 24,000 करोड़ टर्नओवर है फ्रूट के हवाले से, कश्मीर के हवाले से। मेरे ख्याल से उसमें बहुत बेहतरी आएगी। जो 10 दिन हमारा रोड बंद रहता था, प्रॉपर टाइम हमारा फ्रूट हमारे मंडियों में नहीं पहुंचता था, उसके साथ साथ जितने भी और भी आइटम है कश्मीर के साइड से, वो भी प्रॉपर टाइम नहीं पहुंचते थे अपने ठिकाने पे, अपने मंडियों पर। यहाँ दिल्ली से जो हमारा माल आता था मटन के हवाले से, मुर्ग के हवाले से, रोड बंद होता था, उसमें भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती थी, यहाँ पर बहुत बड़ा लॉस होता था। मेरे ख्याल से जो हमने पिछले साल कैलकुलेशन की, आज से 2 साल पहले हमारा नेशनल हाईवे बंद रहा रोड के हवाले से, कम उस टाइम 10,000 करोड़ का लॉस हुआ यहाँ की इकोनॉमी को। चाहे हमारा फ्रूट हो, चाहे हमारा मटन हो, चाहे हमारा मुर्ग हो, चाहे असेंशियल जितने भी आइटम्स है हमारे किचन के हवाले से, उससे बहुत बड़ा लॉस हुआ यहाँ की बिजनेस कम्युनिटी को। मैंने इससे पहले भी आपको कहा कम से कम 10,000 करोड़ का लॉस हमने 3 सालों में बर्दाश्त किया। मेरे ख्याल से अब ये लॉस नहीं होगा। जो हमारा ख्वाब था, ये ख्वाब शर्मन ताबीर हुआ ट्रेन के हवाले से। ट्रेन अब रवा दवा रहेगी, चाहे विंटर हो चाहे समर हो। मुझे लग रहा है कोई लॉस नहीं होगा बिजनेस कम्युनिटी के हवाले से। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है बिजनेस कम्युनिटी के हवाले से। बिल्कुल बड़ी बात है, और जाहिर है कि इन तमाम तो चीज़ों से कितना कुछ असर पड़ता है ये इकोनॉमिक अलायंस के चेयरमैन ही बता सकते हैं बेहतर तरीके से। उधमपुर का भी रुख करेंगे, हमारे साथ विक्रम जुड़े हुए हैं। विक्रम, कितनी बड़ी खबर है? सबसे पहले मैं इकोनॉमिक से, बिजनेस डिपार्टमेंट से जुड़े हुए लोगों के बारे में जानने की कोशिश करूंगा, जो लोग कारोबार से जुड़े हुए हैं उनके बारे में जानने की कोशिश करूंगा कि इस तरह से अब चूंकि हरी झंडी मिल चुकी है, ट्रेन आसानी से इस पे दौड़ेगी और लोगों का फ्यूचरिस्टिक बहुत बड़ा फायदा होने जा रहा है। तो मैं आपसे समझूंगा कि
कितनी बड़ी खबर है उनके लिए और उनका रद्द-ए-अमल क्या है इस सिलसिले में? देखिए, जिस तरह से जो सीआरएस है उसकी एक रिपोर्ट जो है वो भी नॉर्दर्न रेलवे को जो है वो चली गई और जल्दी अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जो रेलवे मंत्रालय है वो रेलवे मंत्री जो है वो कहने प्रधानमंत्री से बात करके इस ट्रेन को शुरू करवाने की बात करेंगे और इस महीने तक ही इस आगाज जो है इस ट्रेन का जो है वो कर दिया जाएगा। तो इससे कहीं न कहीं ये एक बड़े लंबे समय से लगातार लोग जो है खास करके जम्मू कश्मीर के लोग जो है बड़े लंबे समय से जो है इसका इंतजार करते कि कब ये ट्रेन जो है वो चलेगी और इससे कहीं ना कहीं फायदा, जिस तरह से आपने कहा कि जो इकोनॉमिक लोग जो है जो बिजनेसमैन है उनके लिए क्या फायदा, तो उनके लिए फायदा सबसे बड़ी बात यह है कि जो कुछ जिस तरह से अगर बात की जाए फ्रेश जो सामान था वो यहाँ से जब घाटी की ओर जाता था तो कहीं ना कहीं रास्ता बंद होने की वजह से या रास्ते में लैंडस्लाइड होने की बंद होने की वजह से नेशनल हाईवे बंद होने की वजह से जो वो फ्लैश वगैरह था उसको काफी देर तक रुकना पड़ता था, खराब हो जाता था और सही तरीके से वहां तक नहीं पहुंचता था, जिसका नुकसान जो है वो व्यापारी वर्ग को झेलना पड़ता था, चाहे वो जम्मू का व्यापारी वर्ग हो। इसी तरह से जब कश्मीर से यहाँ फ्रूट जो है वो यहाँ पर आता था तो उन व्यापारियों को भुगतना पड़ता था। तो इससे विक्रम मुझे क्या इस पे रोशनी डाल पाएंगे आपके उधमपुर में आसपास के इलाकों में जिलों में क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो बाहर जाती थी और क्या क्या चीजें हैं जो वापस यहाँ पे आती थी, जिसकी वजह से अब चूंकि रोड के जरिए पहले प्रॉब्लम्स थी, नुकसान होता था, अब उनको ये नुकसान नहीं झेलना पड़ेगा। तो कारोबार के हवाले से भी हमें बताइए। देखिए, अगर बात की जाए तो लगभग जितने भी यहाँ से चाहे उधमपुर हो, जम्मू हो या अमृतसर हो, पठानकोट, वहां से अगर बात की जाए तो जितना भी हमारा कपड़ा जो है वो सारा वहां जाता था, स्टील जो है स्टील वहां जाता था, उसके साथ खाने पीने की चीजें, सब्जी ज्यादातर जो है और फ्रेश अगर पोल्ट्री की बात करें तो पोल्ट्री जो है वो सबसे ज्यादा यहाँ से जाती थी, पोल्ट्री मिल्क प्रोडक्ट्स जो है वो सबसे ज्यादा यहाँ से जाते हैं और कहीं ना कहीं ये सब चीजें जो है यहाँ से घाटी की ओर जाना, तो ये जो चीजें हैं कहीं ना कहीं रुकना पड़ता था, कई दिन जो है वो रास्ते में रुकना पड़ता था। इसी तरह अगर बात की जाए घाटी की तो घाटी से जो है वहां से भी फ्रूट जो है फ्रूट सीजन एक बहुत बड़ा सीजन वहां के लिए रहता था, चाहे वो सेब हो, अखरोट हो या बादाम हो, तो ये फ्रूट सीजन जो है वो कहीं ना कहीं जब यहाँ लाया जाता था तो इसी तरह अगर रास्ता बंद रहता था तो उन्हें दिक्कतें जो है वो झेलनी पड़ती थी। अब यहाँ से जो सामान जाएगा वो डायरेक्टली जाएगा, दिन जो है वो नहीं टूटेंगे, बीच में जो एक फेयर जो है वो किराया जो है वो ज्यादा पड़ जाता था, तो वो भी कहीं ना कहीं एक लोगों के लिए राहत बनेगी, आम लोगों के लिए भी राहत होगी और व्यापारी वर्ग के लिए भी राहत होगी, क्योंकि महंगे दामों में चीज लाकर फिर महंगे दामों में बेचनी, फेयर जो है वो उसका जरूर काटना। अब कहीं ना कहीं ये है कि जो ट्रेन के माध्यम से वो फेयर जो है वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगा, साथ ही साथ व्यापारी का जो सामान है वो जल्द से जल्द वहां पहुंचेगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे अब बंद हो या ना हो इससे व्यापारी वर्ग को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिस तरह से अभी यहाँ पर जो है मैक्सिमम जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज है सीमेंट्स की, वो सीमेंट के प्रोजेक्ट जो सीमेंट्स है वो यहाँ उधमपुर तक आ रहा है और उधमपुर से फिर आगे कच्छ के माध्यम से घाटी तक भेजा जा रहा है। और अगर अब डायरेक्ट ट्रेन जाती है तो मालगाड़ी जब जाएगी तो ये सारा सामान जो है वहां जाकर उतरेगा, घाटी में उतरेगा। घाटी में जब ये सीमेंट्स के जो कंटेनर्स जाएंगे या खाद के कंटेनर्स जाएंगे तो कहीं ना कहीं उससे वहां पर स्थानीय जो युवा है उन्हें भी रोजगार मिलेगा और एक व्यापारी का या जो सामान जल्दी पहुंचने का सिलसिला है वो भी जल्दी पहुंचेगा। बहुत बड़ी बात है और खास पॉइंट की तरफ विक्रम आपने तवज्जो दिलाई है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम तरह बेहतरीन मालूमात के लिए, क्योंकि चीजें बदली हैं, हालात बदले हैं और व्यापारी वर्ग का काफी नुकसान हुआ है। एक लंबे सिलसिले तक उन्होंने परेशानियां झेली हैं, लेकिन अब ख्वाबों के पूरा करने का वक्त आ गया है। खासतौर पे फारूक साहब आपसे ये समझने की कोशिश करूंगा, विक्रम जिस तरीके से कह रहे थे कि लोगों का नुकसान होता था क्योंकि दाम घटने और बढ़ने में मैंने खुद ही जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में जो मैंने देखा है वहां के दाम, वहां की चीजों के दाम कम होते हैं और वही जब दूसरे स्टेट में आते हैं तो वो दाम बहुत ज्यादा डबल तिबल हो जाता है, जिससे लोग खरीदना कम पसंद करते हैं। जैसे कश्मीरी सेब वहां पे आसानी से कम दामों में मिल जाता है और जब दिल्ली पहुंचता है तो उससे ज्यादा सस्ते दामों में, अच्छे दामों में जो अमेरिकन है या यूरोपियन एप्पल है वो मिल जाते हैं, तो लोग उसे प्रीफर करते हैं, अपनी चीजों को छोड़ देते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं, तो दाम का भी एक बड़ा इफेक्ट पड़ता है। मैं आपसे समझूंगा कि ये रेलवे सर्विस शुरू होने के बाद क्या हम सभी अलग अलग रियासतों के लोग ये उम्मीद करेंगे कि जो वहां पे रेट मिल रहा है या व्यापारी वर्ग को नुकसान हो रहा था वो सारी चीजें कम होंगी और लोगों को भी इसमें आसानी होगी? देखिए, मैं एक चीज अर्ज करूंगा आपको सर, क्योंकि बहुत साइड से यहाँ पर अब रेटों में बहुत कमी आएगी। चाहे यहाँ से अगर फ्रूट जाएगा हिंदुस्तान के किसी भी स्टेट में, वहां पर भी
कम मिलेगी कश्मीरी फ्रूट के हवाले से, क्योंकि जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था जी फारूक साहब। नुकसान जितना भी रिकवर करता था हमारा व्यापारी वो इसी में करता था, क्योंकि नतीजा यह निकलता था जब ये हिंदुस्तान के मुख्तलिफ मंडियों में पहुंचता था इसकी रेट बहुत हाई होती थी अमेरिकन एप्पल के हवाले से, और दूसरा जो सेब आता चाहे ईरानी सेब हो चाहे अमेरिकन सेब हो उसके हवाले से ज्यादा रेट कश्मीरी एप्पल को होती थी। वजह यही था क्योंकि जो हमारा रोड बंद रहता था, जो अब ट्रेन स्टार्ट होगी मेरे ख्याल से इंशाल्लाह हो रहा हमारा एप्पल अब सस्ता होगा हिंदुस्तान की किसी भी मंडी में। उसके साथ साथ जो वहां से मटन आ रहा था वो भी कम से कम 10 दिन 20 दिन रोड में बंद रहता था। वो मटन चाहे हमारे भेड़ हो चाहे हमारा मुर्ग हो, मेरे ख्याल से वो भी एक लॉस होता था। चाहे हमारी सब्जी हो, मेरे ख्याल से अब श्रीनगर में भी सस्ता मिलेगा, मुर्ग भी सस्ता मिलेगा, मटन भी सस्ता मिलेगा, सब्जी भी सस्ती अब मिलेगी उस ट्रेन के चलने के हवाले से। इससे मेरे ख्याल से लोगों का भी फायदा होगा, बिजनेस कम्युनिटी का भी फायदा होगा। इसके साथ साथ जो भी बिल्डिंग मटीरियल आएगा वहां से, चाहे सीमेंट हो चाहे आयरन हो चाहे जो भी कंस्ट्रक्शन में यूटिलाइज, बिल्कुल। तो ये सारी ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में हम सिर्फ सोच सकते थे कि आखिर ये प्रॉब्लम्स हैं कैसे दूर होंगी, लेकिन अब न सिर्फ दिल्ली से दिल की दूरी कम होगी बल्कि लोगों के जेब में अब पैसे आ पाएंगे। फारूक साहब ये समझने की कोशिश करेंगे जो सिचुएशन हमने देखी थी इससे पहले अफगानिस्तान से या फिर ईरान से जो ड्राई फ्रूट्स हमारे यहाँ आते हैं वो लोगों को आसानी से दस्तयाब हो जाते हैं और हमारे यहाँ हमारे लोगों के जरिए जो पैदावार होती है उसमें थोड़ी सी उन्हें मुश्किलात का सामना, हालांकि आला क्वालिटी के हमारे सामान होते हैं उसके बावजूद दूसरे ममालिक के लोग, मैं किसी के खिलाफ नहीं बोल रहा लेकिन दूसरे ममालिक के लोग न सिर्फ एप्पल बल्कि ड्राई फ्रूट में भी हमारे यहां हमारे मार्केट में बेच करके चले जाते हैं और हमारे लोग कहीं ना कहीं महरूम रह जाते हैं। तो क्या आपको लगता है कि अब लोगों की ये महरूमी खत्म होने वाली है? ये खत्म ही हो जाएगी ये महरूमी। इसके साथ साथ जो आपने ईरानी एप्पल की बात की वो टैक्स फ्री एप्पल है वहां से ईरान से जो आता है, इसीलिए मार्केट में वो सस्ता मिलता है लोगों को। उसके साथ साथ आपने अफगानिस्तान की बात की फ्रूट के हवाले से, चाहे अखरोट हो चाहे बादाम हो चाहे किशमिश हो, वो भी टैक्स फ्री आता है वहां से। उसी के हवाले से वहां पर रेट सस्ती मिलती है। जो हमारा यहाँ से फ्रूट जाता है उसकी क्वालिटी भी अच्छी होगी, चाहे हमारा अखरोट हो चाहे हमारा बादाम हो, सबसे बड़ी हेवी क्वालिटी होती है पूरे दुनिया के हवाले से। और जो एक्सपेंशन आती है हमारे बाग मालिकान को, चाहे हमारा किसान हो फ्रूट के हवाले से, अब बादाम के हवाले से, अखरोट के हवाले से, उनको ये हर एक चीज महंगा मिलता है इसके हवाले से। जो चाहे दवाई हो अखरोट दरख्तों के हवाले से या फ्रूट दरख्तों के हवाले से, जो दवाई भी होता है जितना भी मटीरियल उसको बनता है वो हाई कॉस्ट में बनता है। वजह यही है जो हमारा रोड बंद रहता था, वजह यही है हमारे आइटमों को किराया ज्यादा लगती है दिल्ली से लेके श्रीनगर तक या जम्मू से लेके श्रीनगर तक। मसला यही रहता था जो हमारा रोड बंद रहता था इससे महंगाई होती थी। जितने भी आइटम खरीदने थे हमारे किसान को परचेजिंग करनी थी उसको महंगा मिलता था मार्केट में। अब हमें एक्सपेक्टेशन है अब एक ट्रेन स्टार्ट होने वाली है माल बर्दार गाड़ी के हवाले से दिल्ली से श्रीनगर या जम्मू से श्रीनगर। मेरे ख्याल से इस मटीरियल में भी कमी आएगी। अब हमारा फ्रूट भी अब सस्ता मिलेगा हिंदुस्तान के हर एक स्टेट में, हमारा अखरोट भी हमारा बादाम भी अब सस्ता मिलेगा पूरे हिंदुस्तान के स्टेट में, और क्वालिटी भी अच्छी है। चाहे हमारा अखरोट हो चाहे हमारा बादाम हो चाहे हमारा एप्पल हो, आप कंपेयर कीजिए हमारी क्वालिटी कितनी बढ़िया होती है बनस्बत चाहे अफगानिस्तान का सेब हो या ईरान का सेब हो। मेरे ख्याल से हमारे सामने वो नहीं टिकेगा कश्मीरी जो एप्पल है, कश्मीरी बादाम जो है, जो कश्मीरी अखरोट है। बिल्कुल बड़ी बात है। फारूक अहमद साहब हमारे साथ बने रहिए। कटरा का भी रुख कर लेते हैं जहां पे कुछ ऐसे मसाइल हैं, आवाज भी उठी है कि कटरा में ना रोक करके ट्रेन को डायरेक्ट श्रीनगर आने की इजाजत दी जाए। खैर ये बात की बात है। शुभम हमारे साथ जुड़े हुए हैं कटरा से। चीजें इस वजह से बदली हैं शुभम, मैं आपसे समझूंगा क्योंकि हमने जो हालात देखे हैं फिलहाल, लेकिन कटरा के लोग क्या सोच रहे हैं इस बारे में, खासतौर पर ये जो ट्रेन सर्विस डायरेक्ट शुरू हुई है, कटरा में स्टॉपेज होगा, वहां रुकेंगे लोग, शिफ्ट होंगे, वो अलग हम जान लेंगे, लेकिन फिलहाल मैं आपसे
समझने की कोशिश करूंगा कि कटरा का व्यापारी वर्ग या कटरा के आम लोग इन तमाम तर चीजों के बारे में क्या सोच रहे हैं, खासतौर पे कटरा नगरी श्रद्धा से जुड़ी हुई है। बिल्कुल अमीन, देखिए कटरा और कश्मीर अगर रेल ट्रैक की मैं बात करूं तो लोगों को इसका बेसब्री से इंतजार भी था। खासतौर से यात्रियों की अगर मैं बात करूं तो जो मां वैष्णो के दर्शन के लिए यात्री आकर पर्यटक के तौर पर जब कश्मीर जाते थे तो उन्हें टैक्सी करके जाना पड़ता था, उसको कहीं ना कहीं लोगों को मुश्किल आती थी। लोग काफी देर से इसका इंतजार कर रहे थे, यानी कि अब मां के दर्शन के बाद सीधे ट्रेन में बैठकर लोग जो है वो श्रीनगर का सफर तय करेंगे। साथ ही मैं आपको ये भी बताऊं तो CRS के द्वारा आज इसको मंजूरी दे दी गई है। अब देखना ये होगा कि माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा कब इसको हरी झंडी दी जाएगी और लोगों के लिए, आम लोगों के लिए रेल यात्रा जो है वो शुरू होगी। शुभम, ये भी समझेंगे आपसे कि बीच में लोगों ने थोड़ी सी एतराज या नाराजगी व्यक्त की है या फिर अपनी जो है मतलब मुतालबात रखे हैं, अपील की है कई लोगों ने भी कि कटरा में जरूर स्टॉपेज हो लेकिन वहां पे रुक करके जो रिशफल किया जाता है अलग अलग ट्रेनों के जरिए, तो क्या ये रेलवे मिनिस्ट्री की मजबूरी है या फिर वहां पे कोई और रीजन है जिसकी वजह से लोगों को वहां पे उतार के दूसरी ट्रेनों में सवार कराया जाएगा फिर आगे भेजा जाएगा? इस हवाले से क्या कोई जवाब आया सामने? बिल्कुल आमिर, देखिए जिस तरीके से पिछले दिनों CRS के द्वारा और अन्य रेलवे के चीफ इंजीनियर यहाँ पर आए हुए थे, रेलवे के पूरे ट्रैक का मुहिमा वहां पर जाकर इंस्पेक्शन भी की थी, पर उसके बाद जब वो दिल्ली पहुंचते तो वहां से एक जानकारी निकलकर बाहर आई थी कि डायरेक्ट ट्रेन जो है सीधी रेलगाड़ी जो है वो कश्मीर नहीं जाएगी। दिल्ली से जो गाड़ियां चलेंगी वो कटरा में रुकेंगी और कटरा से लोकल DMU गाड़ी या फिर वहां से अलग गाड़ी में जाना पड़ेगा। पर इस चीज को लेकर कहीं ना कहीं लोगों में नाराजगी है, खासतौर से कश्मीर के लोगों में भी इस चीज को लेकर नाराजगी है और जाहिर सी बात है नाराजगी बनती भी है। जहां एक और पूरे भारत के साथ कश्मीर को जोड़े जा रहा है, रेलवे की ट्रैक बिछा दिए गए, सब कुछ कर दिया गया, पर फिर कहीं ना कहीं सिक्योरिटी का हवाला देते हुए इस चीज को निकलकर सामने लाया रेलवे के द्वारा। अमीर, इस पर यह चीज भी हो सकती है कि शुरुआती तौर पर जब रेलगाड़ी यहाँ पर चलेगी तो तब थोड़े दिन के लिए हो सकता है कि साल के लिए, 3 महीने के लिए या कुछ शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पर इस तरीके का यहाँ पर पाबंद किया जाएगा कि आपको गाड़ी जो है वो चेंज करनी पड़ेगी। जिस तरीके से सब सिस्टम ट्रैक पर आएगा, सिलसिला जो है वो एक आम तौर पर चल पड़ेगा, तो फिर ऑब्वियसली बात है कि गाड़ी जो है वो सीधी श्रीनगर तक भी जा सकती है। तो ये बाद में फैसला लिया जा सकता है, चेंज हो सकता है और जिस तरह की सूरत हाल होगी देखा जाएगा खैर आगे क्या होना है, लेकिन फिलहाल तो यही फैसला है। शुक्रिया शुभम तमाम तरह अपडेट के लिए और तमाम तरह मालूमात के लिए। तो ये सिलसिला जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं, ये ट्रेन ख्वाबों की ट्रेन है और इन ट्रेनों के शुरू होने के बाद जम्मू कश्मीर में इकोनॉमिक ग्रोथ काफी ज्यादा होगा और व्यापारी वर्ग को खासतौर पे फायदा होगा, सयाहत से, टूरिज्म से जुड़े हुए लोगों को काफी ज्यादा फायदा होगा, तालिबा को काफी ज्यादा फायदा होगा और वाकई दिल्ली से दिल की दूरी कम होगी। फारूक अहमद डार साहब, मैं आपसे समझूंगा चूंकि आप चेयरमैन भी हैं कश्मीर इकोनॉमिक अलायंस के, मैं आपसे ये समझने की कोशिश करूंगा कि जो सूरत हाल बनी हुई है आप लोगों की मसाइल इससे पहले जो भी रहे, एज ए चेयरमैन किस किस तरीके के चैलेंजेस आपको दरपेश रहे, किस किस तरीके की परेशानियां आपने देखी और अब क्या उम्मीद कर सकते हैं आप? अब तक आपने क्या क्या चैलेंजेस फेस किए? चैलेंजेस हमने बहुत फेस किए यहाँ पर पिछले 70 सालों से, क्योंकि जो रोड का मसला रहा नेशनल हाईवे के हवाले से कम से कम 20 दिन 10 दिन हमारा रोड बंद रहता है। मेरे ख्याल से अब अगर हम विंटर की कैलकुलेशन करेंगे कम से कम 1 महीने तक हमारा रोड यहाँ पर बंद रहता है कंटिन्यू। उससे बहुत नुकसान हमने बर्दाश्त किया पिछले 70 सालों से यहाँ पर कश्मीर के हवाले से, खासकर मैं कश्मीर की बात करूंगा। चाहे हमारी फूड इंडस्ट्री हो, चाहे हमारा मटन हो, चाहे हमारा मुर्ग हो, चाहे हमारी राशन हो। हेलो जी जी जी, आवाज आ रही है, बोलिए। आवाज आ रही है? जी 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 फारूक साहब बोलिए। पिछले 70 सालों से हमने बहुत फेस किया इसके हवाले से, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम हमने फेस की। हमारी इकोनॉमी उससे पीछे चली गई, आगे नहीं आई हमारी इकोनॉमी। जो हमने देखा जितना भी नेटवर्क है रेलवे के हवाले से हिंदुस्तान के मुख्तलिफ स्टेटों में, आप देखें वहां की स्टेटें तरक्की कर रही, आप देखें वहां की बिजनेस कम्युनिटी तरक्की कर रही। सबसे बड़ा मसला है हमारा रोड का रहा। इसमें रोड में भी अब फर्क आ गई बहुत, क्योंकि जब 4वे लाइन हुई स्टार अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने इसकी नींव रखी थी, मेरे ख्याल से कश्मीर से कन्याकुमारी तक
मगर फिर भी अभी तक ये रोड कंप्लीट नहीं हो रहा है। मेरे ख्याल से पिछले 10 सालों से अभी भी ये रोड डैमेज चल रहा है। किसी टाइम 10 दिन, किसी टाइम 12 दिन ये रोड हमारा बंद रहता है। मगर अब आपने की बात क्योंकि है कटरा से श्रीनगर तक ट्रेन अब आनी चाहिए, क्योंकि इससे हमारा ये फायदा होगा, क्योंकि जो हमारा एयर फेयर बढ़ रहा है विंटर में, कम से कम 4 दिन हमें विंटर फेस करना पड़ता है यहाँ पर कश्मीर के हवाले से। जो हमारा एयर फेयर फिर बढ़ता है यहाँ पर कम से कम 20,000, 15,000, 25,000, 30,000। हमारे स्टूडेंट जाते हैं बाहर के मुख्तलिफ स्टेटों में पढ़ने के लिए, एजुकेशन हासिल करने के लिए। उसके साथ साथ हमारे बीमार जाते हैं, चाहे दिल्ली हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे चंडीगढ़ हो, वहां पर जाते हैं हमारे बीमार इलाज के लिए। उनके हवाले से बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। अब हमारी एक्सपेक्टेशन थी एक ट्रेन डायरेक्ट दिल्ली से श्रीनगर आएगी, ताकि जो एयर फेयर हमारा परेशानी रहता है विंटर के हवाले से, 30,000 के हवाले से, 25,000 के हवाले से, ये परेशानियां हमारी दूर हो जाएगी। और उसके साथ साथ टूरिस्ट भी पसंद करेगा अगर उसको डायरेक्ट ट्रेन मिल जाएगी दिल्ली से श्रीनगर तक। मेरे ख्याल से सबसे बड़ा फायदा टूरिस्ट को भी होगा, टूरिज्म यहाँ पर बूस्ट होगा इसके हवाले से। उसके साथ साथ हमारी इकोनॉमी से साउंड होगी। मगर हमें तब दर्ज कर लग गया, हमारा दिल मशहूर तब हो गया जब हमने सुना खाली एक ट्रेन कटरा तक है, कटरा से आगे एक ट्रेन नहीं आएगी। मेरे ख्याल से सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, सरकार को इस पे सोच विचार करने की जरूरत है। आपके वसादत से मैं प्राइम मिनिस्टर साहब को अपील करता हूँ, रेलवे मिनिस्टर साहब को अपील करता हूँ, आप इस पे फिर गौर कीजिए। आप डायरेक्ट ट्रेन दिल्ली से श्रीनगर तक, श्रीनगर से ट्रेन दिल्ली तक जानी चाहिए। हाँ ठीक है, एक प्रपोजल है रेलवे डिपार्टमेंट के साइड से, कटरा तक जाएगा पैसेंजर, उसको लगे नीचे जाना, दूसरे ट्रेन में डालना, उसके बाद ये लगे। मेरे ख्याल से उसके लिए फायदामंद चीज नहीं है। यहाँ दिल्ली से वो आएगा, लगे नीचे जाना, दूसरे ट्रेन में लगे डालना है पैसेंजर को, चाहे हमारा टूरिस्ट हो, चाहे हमारा स्टूडेंट हो, चाहे हमारा बीमार हो। मेरे ख्याल से इससे परेशानी हो जाएगी हमारे टूरिस्ट को भी, हमारे जितने भी हमारे तालिब इल्म में बाहर के स्टेटों में पढ़ते हैं उनको भी परेशानी हो जाएगी, चाहे जो हमारे बीमार है या हमारे बिजनेसमैन जो बाहर जाते हैं विंटर के हवाले से, चाहे कलकत्ता हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे हरियाणा हो। बहुत से बिजनेसमैन हमारे यहाँ से जाते हैं, उनको भी परेशानी होगी। लिहाजा करके आपके वसादत से मैं प्राइम मिनिस्टर साहब को अपील करता हूँ, आप जल्द से जल्द ट्रेन आप स्टार्ट कीजिए दिल्ली से श्रीनगर तक, श्रीनगर से दिल्ली तक। सबसे बड़ा फायदा होगा इकोनॉमी के हवाले से, सबसे बड़ा फायदा होगा टूरिज्म के हवाले से, सबसे बड़ा ये बेनिफिट होगा हमारा जो एयर फेयर के हवाले से हमें प्रॉब्लम होती है, हमारे बच्चों को, तालिब इल्मों को, बीमारों को, टूरिस्टों को। मेरे ख्याल से वो प्रॉब्लम भी हमें दूर हो जाएगी। या दूसरे जराए से लोगों के भी नुकसान हो सकते हैं, तो इन्होंने अपील की है सेंट्रल गवर्नमेंट से कि यहाँ पे ट्रेन रुक करके डायरेक्ट दी जाए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी मुसीबतें हो सकती है। खैर सरकार को इसके ऊपर गौर करना है। और यकीनन फारूक साहब हमारे साथ बने रहिए। फैज बख्शी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं KCCI के। फैज बख्शी साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा सीधा इस सवाल के साथ, क्योंकि देखिए अभी जो सिचुएशन हम देख पा रहे हैं, वेलकमिंग है, सारी चीजें अपनी जगह है, लेकिन चूंकि आप एक बड़े ओहदे पे हैं, एक बड़े जिम्मेदार पोस्ट पे हैं, मैं आपसे ये समझूंगा कि फ्यूचरिस्टिक अगर हम इसे देख पाए, खुशियां मनाने के अलावा भी, तो फ्यूचर में हमें क्या क्या जम्मू कश्मीर के व्यापारी, दूसरे लोगों को, तलबा को या फिर टूरिज्म सेक्टर को कैसे फायदा पहुंचेगा इन तमाम तर रेलवे प्रोजेक्ट से? जी शुक्रिया मुझे ज्वाइन करवाने के लिए। जी, ये तो एक खुश आइंद बात है, एक वेलकम स्टेप है कि दीवेला मांगे पूरी हो चुकी है कि एक ट्रेन चली है जो वंदे भारत के नाम से, और फिर एक्सप्रेस ट्रेन चलेगी। वो तो काफी एक अरसा बराज से कश्मीरी लोगों के एक ख्वाब था कि हो जाए, क्योंकि हमारी कनेक्टिविटी काफी इफेक्टिव है, जिसकी सर्दियों में या बीच में गर्मी में भी ये अनरिलायबल रोड है नेशनल हाईवे जम्मू से श्रीनगर, इससे काफी मसाइल का सामना करना पड़ता था यहाँ के लोगों को। ये हमारे जो, इसके अलावा यहाँ जो एयर ट्रेवल है, एयर ट्रैफिक है बिटवीन दिल्ली एंड श्रीनगर, जम्मू श्रीनगर, ये बड़े एग्जॉर्बिटेंट रेट्स हुआ करते थे, क्योंकि जो हमारी कनेक्टिविटी अनलेबल थी तो उस वजह से ये भी फायदा उठाते थे। और उसके अलावा यहाँ का जो
फूड वाइज चला जाता है, हॉर्टिकल्चर के हिसाब से या बाकी बिजनेस के हिसाब से, तो अगर डायरेक्ट ट्रेन यहाँ हो जाएगी तो उससे काफी उसका फायदा जाएगा। एक तो हम पहले फैज बख्शी साहब, चूंकि देखिए आप बहुत, मैंने जैसे पहले भी कहा कि आप एक बहुत जिम्मेदार पोस्ट पे हैं, आपके सामने बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस रहे हैं इससे पहले भी, जम्मू कश्मीर की इकोनॉमिक को ग्रोथ देने के लिए, वहां की बिजनेस को ऊपर लाने के लिए, तमाम तर तिजारत को फरोग देने के लिए। मैं आपसे समझूंगा कि पहले की सूरत हाल क्या रही, क्या चैलेंजेस रहे, और अब इस उम्मीदों की ट्रेन चलने की वजह से किस तरीके से वो चैलेंजेस कम हो जाएंगे आपकी नजर में? ये तो बात काफी इससे हमारी उम्मीद वापस और चैलेंजेस बहुत ज्यादा रहे हैं हमारे पास में। यहाँ की एक फूड ट्रक जो चलती थी यहाँ का टर्न तो 10 दिन 8 से 10 दिन में दिल्ली पहुंची थी टेक्निकी मजदूर वगैरह, क्योंकि आरएनएल से, और हमारी काफी उम्मीदें इस ट्रेन से वाबस्ता है। और ये खुद रहे कि कटरा तो चाहिए कि हमारी मजदूरी रही हो 30 साल से जब से रहा है कि ट्रेन आ रही है, डायरेक्ट कनेक्टिविटी है। हमारा ये ख्याल था कि ट्रेन जो है डायरेक्ट दिल्ली से श्रीनगर आ जाएगी, कश्मीर की तरफ चलेगी, और हम ये चाहेंगे कि कटरा इससे कनेक्ट हो। लेकिन कटरा में एक ट्रेन रुके, लेकिन ये ट्रेन यही ट्रेन फिर आगे बढ़े, उसमें तो कटरा का भी फायदा होगा, हमारा भी फायदा होगा। और अब इसमें एक दिक्कत है कि अगर कटरा में ये ट्रेन रुकती है, फिर ट्रेन जो टूरिस्ट है, ट्रैवलर है, एज है, स्टूडेंट है, या तो उनको उतरना पड़े, फिर उनको बाहर जाना पड़े, उनको ट्रेन चेंज करनी पड़े, और उसको दोबारा सिक्योरिटी चेक, और सिक्योरिटी के हिसाब से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, उसमें हमारी बिल्कुल है कि कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो। लेकिन ये जो ट्रेन चेंज हो जाए और 3 घंटे का और सफर है, ये तो इससे काफी दिक्कतें पैदा हो जाएगी, और इससे हमारे पास ये दिक्कतें और बढ़ जाएंगी। और ये हमारे अगर ये एक डायरेक्ट ट्रेन हो जाए तो फिर एयर फेयर वगैरह है उस पर काफी असर, और हमारा जो काफी माल है वहां से भी आ जाएगा डायरेक्ट, यहाँ से भी डायरेक्ट चला जाए, तो उससे हमारा काफी फायदा हो सकता है। और हमने प्राइम मिनिस्टर साहब को भी लिखा है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स को भी लिखा है, ये जो अशोक मिस्त्री जो है रेलवे की मिशन में हमने उनको गुजारिश करी है कि अभी तो आप जो कर रहे हैं कब तक आए कि एक मैकेनिज्म कर लीजिए ताकि यही ट्रेन सीधी श्रीनगर आ जाए या कश्मीर जहाँ भी वहाँ आ जाए। उससे हमारी जो मुद्दतों से यानी डिकेड से एक दिखते हैं चैलेंज का सामना करना पड़ा, उससे हमारे जो जितों का वो गुजारा हो जाएगा। जाहिर सी बात है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की जिम्मेदारियां होने के साथ साथ लोगों की भी जिम्मेदारियां हैं कि बिजनेस को अपलिफ्ट कैसे किया जाए, और लोग अब क्या उम्मीद कर सकते हैं, हम इसके बारे में भी आपसे समझेंगे। फारूक साहब आपकी तरफ भी आएंगे, लेकिन उससे पहले मैं मीर की तरफ रुख करना चाहूंगा। मीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं श्रीनगर से। मीर, ये जो उम्मीदों की ट्रेन है, ख्वाबों की जो ट्रेन है, जिस तरीके की सिचुएशन हम देख पा रहे हैं, क्या उम्मीदें अब जम्मू कश्मीर खासतौर पर वादी के लोग कर रहे हैं इस ट्रेन सर्विस शुरू होने के बाद से, क्या किस तरह के ख्वाब उनके शर्मिंदे ताबिर होंगे? देखिए, अगर आप इस ट्रेन की बात करें तो मेन 3 चीजें जो है इस ट्रेन के साथ जुड़ी हुई हैं। एक पहला जो एक इमोशनल अटैचमेंट है, दूसरा एक इकोनॉमिकल अप्रोच जो है, और एक तीसरा जो इसका रीजन है वो ये है कि एक कमिटमेंट थी, एक प्रॉमिस था, जिसको लेकर यहाँ की आवाम में एक बड़ी उम्मीद जगी थी कि अब हम मुल्क के साथ बराह रास्त ट्रेन के थ्रू कनेक्ट हो जाएंगे। और हालांकि इसमें कोई शक नहीं है कि ये ट्रेन कनेक्टिविटी हमें अपने मुल्क के साथ बिल्कुल बाज़ाब्ता तौर पर अब 100% जुड़ेगी, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो कुछ क्रिटिसिज्म हमें देखने को मिला ट्रेन के पैसेंजर्स के बोर्ड या डिबोर्ड होने के हवाले से, लेकिन इसमें एक और चीज जो है आप देखेंगे कि कश्मीर में अभी करंटली जो टूरिज्म का जो फ्लो है, जो टूरिस्ट यहाँ पे आ रहे हैं, वो सिर्फ यहाँ पे जो कैब्स है उनके थ्रू नहीं आते हैं, या हम एयर ट्रैफिक की बात करें, या अगर हम टेम्पोज की बात करें जो कि ऑन ग्राउंड ट्रांसपोर्ट चलता है या एयर ट्रैफिक चलता है, कई सारे ऐसे टूरिस्ट है जो दिल्ली से या मुल्क के अलग अलग हिस्सों से आके जम्मू तक ट्रेन में आते थे, और जम्मू से वो कैब करके यहाँ कश्मीर जो है आते थे। तो जो एक प्रोसीजर था, जो एक प्रीवियस प्लेटफॉर्म था,
वो अगर एक नए तर्ज में देखने को मिल रहा है, शायद ये कोई बड़ी तब्दीली नहीं लाएगा। सेकंड पॉइंट ये है कि अगर हम जम्मू कश्मीर की सिचुएशन को देखें, कहीं ना कहीं पे जो एक सिक्योरिटी का जो एक सिनेरियो होता है उसको सहरिस्त रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। और जिस तरह से सीएम उमर अब्दुल्ला ने भी ये बात कही कि अगर ट्रेन और पैसेंजर्स की सिक्योरिटी के हवाले से इस तरह के इकदाम उठाए जा रहे हैं वो ठीक है, लेकिन जो बोर्ड और डिबोर्ड पैसेंजर्स को होना है, शायद ये किसी हद तक उस मिठास को बरकरार नहीं रखेगा, उस इमोशन को बरकरार नहीं रखेगा जिस इमोशन को हम देख रहे हैं कि हम अपने मुल्क के साथ डायरेक्टली जुड़े हुए हैं। हालांकि इन पास्ट अगर हम देखें, कई सारे ऐसे स्टेटमेंट्स जो है हमारे सामने आए हैं जिसमें ये कहा गया कि अब जो है डायरेक्ट दिल्ली के साथ जम्मू कश्मीर का राबिता बनने वाला है इस ट्रेन के जरिए। लेकिन जब एन मौके पे ये बात सामने आई कि जो पैसेंजर्स यहाँ पे आएंगे, चाहे हम दिल्ली से आने वाले कश्मीर टूरिस्ट की बात करें या जो टूरिस्ट यहाँ कश्मीर से वापस दिल्ली जा रहे हैं, उनको ट्रेन को जो है चेंज करना पड़ेगा। तो जो इसकी एक एसेंस थी वो कहीं ना कहीं पे मुतासिर हो रही है। तो जिस तरह से मैंने कहा कि ये तीन चीजें जो है इसके साथ जुड़ी हुई हैं, एक इमोशनल अटैचमेंट है, एक कमिटमेंट है और एक इकोनॉमिकल एस्पेक्ट है। हालांकि अगर हम ताजिर बरादरी की बात करें तो ऑब्वियसली इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो ट्रेड है वो काफी ज्यादा मजबूत बनेगा और जो रेट्स यहाँ पे अक्सर हमें विंटर्स में इन्फ्लेट होती हुई नजर आती हैं, जहाँ पे बाजारों में जो है हमें सूदखोरी काफी ज्यादा देखने को मिलती है, ओवर चार्जिंग्स होती हैं, उसमें काफी ज्यादा कमी आएगी, डेफिनेटली उसमें कोई शक नहीं है। या ट्रेड की जो रवाबित है वो और ज्यादा मजबूत हो जाएंगे। इसमें मीर, मैं चंद शब्दों में मैं आपसे ये भी समझ लूं कि किसी भी बिरादरी की तरफ से, चाहे वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़े हुए लोग हों या फिर ट्रांसपोर्टेशन से जुड़े हुए लोग हों या किसी भी जगह से जुड़े हुए लोग हों, जाहिर है कि क्या किसी भी तबके को ये लग रहा है कि इस तरह की सर्विस शुरू होने से उनके कारोबार पे मनफी असर पड़ेगा या किसी भी तरह की प्रॉब्लम क्रिएट होगी, या सभी तबके ने इस्तकबाल किया इसका? एज इन फ्यूचर आपको दो चीजें डेफिनेटली आपको ऑन ग्राउंड जो है नजर आएंगी। एक ये होगा कि जो कैब सर्विस जम्मू से श्रीनगर आती थी उसमें जो है हमें आने वाले वक्त में भी हो सकता है कमी नजर आए और उनके लिए कुछ अलग एवेन्यूज क्रिएट करने पड़ेंगे सरकार को, क्योंकि ज्यादातर जो टूरिस्ट बाहर से आएंगे वो आप ट्रेन से सफर करना पसंद ज्यादा करेंगे, क्योंकि ट्रेन स्टेट ऑफ द आर्ट जो है तरीके से बनाई गई है, कंफर्टेबल है, चीप है, अफोर्डेबल है और मिडिल क्लास के लिए तो बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। तो जो खासतौर पर जो टूरिस्ट कैब सर्विस को जो है प्रेफर करते थे जम्मू से यहाँ पे आने के लिए, मे भी हो सकता है कि तो यानी ये कह सकते हैं कि तरक्की की रफ्तार की दौड़ में शामिल होने के बाद हो सकता है चीजें बदले, लेकिन किसी के लिए नुकसानदेह नहीं होगा और सरकार अगर किसी को देखेगी भी डाउनफॉल होते हुए तो यकीनन उसके लिए नया कदम उठाएगी। शुक्रिया मेरा हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम मालूमात के लिए। तो जो सिचुएशन है, जो सूरत हाल है, उसके जरिए साफ तौर पर पता चल रहा है और हमारे साथ चूंकि फैज बख्शी साहब भी जुड़े हुए हैं इसी से मुतालिक, उन्होंने जिन खदशात की बात कही उस पर भी हम गौर करेंगे। फारूक साहब से भी बात करेंगे। फारूक साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा और मैं ये समझने की कोशिश करूंगा कि जिस तरह की खदशात या डर है, क्या छोटे व्यापारी, बड़े व्यापारी, क्या कोई एक बाउंड किया जा सकता है कि नहीं इस तबके को फायदा होगा इन सब चीजों से या फिर दूसरे तबके को फायदा नहीं होगा? क्या आपकी दूररस निगाह में इस तरह की कोई चीजें देखने को मिल रही है? एक्चुअली मैं एक चीज अर्ज करूंगा, क्योंकि जहां पर भी डेवलपमेंट होगी वहां पर किसी जगह नुकसान भी होता है, किसी जगह फायदा होता है जी। हमें ये देखना चाहिए इस ट्रेन से फायदा कितना है। जब हम कैलकुलेशन करते हैं बिजनेस के हवाले से, मेरे ख्याल से 95% फायदा इस ट्रेन के हवाले से। अगर 5% हमारा लॉस होता है ट्रांसपोर्ट सेक्टर को, मेरे ख्याल से उससे उतना असरअंदाज हमारा ट्रांसपोर्ट नहीं हो जाएगा, क्योंकि रिहेबिलिटेशन के हवाले से सरकार भी काम करेगी, ट्रांसपोर्ट के साइड से भी, बिजनेस कम्युनिटी के साइड से। मगर मुझे लग रहा है इस ट्रेन से अगर दिल्ली से श्रीनगर आएगी, श्रीनगर से दिल्ली जाएगी, कम से कम 95% बेनिफिट है यहाँ की बिजनेस कम्युनिटी को, कम से कम 95% है यहाँ के बीमारों को, कम से कम 95% है यहाँ के जितने भी हमारे स्टूडेंट बाहर जाते हैं
पढ़ने के लिए, एजुकेशन हासिल करने के लिए उनके हवाले से बेनिफिट है। जितने भी हमारे बिजनेसमैन जाते हैं, चाहे कलकत्ता हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे चंडीगढ़ हो, चाहे पंजाब हो, किसी भी हिंदुस्तान के स्टेट में जाते हैं विंटर के हवाले से, बिजनेस करने के हवाले से, सबसे बड़ा फायदा उनके लिए भी है। किसी जगह ट्रांसपोर्ट सेक्टर को, इसमें कोई शक नहीं है, मगर मेरे ख्याल से सरकार के पास भी पॉलिसी होती है उनको रिहेबिलिटेट करने के हवाले से। सरकार अपनी पॉलिसी बनाए और सरकार को पॉलिसी बनाने के लिए सरकार इसमें आजाद भी है। बख्शी साहब, मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा कुछ खास चीजें। जैसा कि मैंने कहा कि क्या उम्मीद कर सकते हैं अलग अलग तबके के लोग अब आप लोगों से, क्योंकि जिम्मेदारियां अब आपकी बढ़ जाती है, चैलेंजेस जरूर आएंगे लेकिन उन चैलेंजेस से निपटना भी आपकी जिम्मेदारी है। तो अब जो सनत से जुड़ा हुआ तबका है वो, या दूसरे तबकात, चूंकि आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के जनरल सेक्रेटरी भी हैं, तो मैं सेक्रेटरी जनरल भी हैं, तो मैं आपसे ये समझूंगा कि अब लोगों का, व्यापारी तबका चाहे वो छोटा हो या बड़ा, सभी के सभी क्या उम्मीद करें आपसे और किस तरह के आप उन्हें जो है सपने संजोने चाहेंगे? देखिए, अभी तो हमें ये देखना पड़ेगा ये कि ट्रेन की है, ये जो इसकी कितने से चलेंगे ट्रेन, और इसके साथ जो है गुड्स ट्रेन चलेगी या नहीं चलेगी, या इसके बाद लगेज रैक जो है ट्रांसपोर्टेशन के जो उसके बाद कितने डिब्बे उसके साथ होंगे, वो फायदा। और कहीं भी चल हमारी कनेक्टिविटी नहीं थी, हम टोटल हम डिस्कनेक्टेड हुआ करते थे विंटर्स में। जो ये कनेक्टिविटी है तो वेलकम है, मैंने पहले तो उसको वेलकम किया, ये खुशहाली बात है। और इसे हर एक तबके को फायदा होगा, ये भी तो फायदा नहीं होगा। ये है कि इस एक दिल्ली से बैठकर श्रीनगर में डायरेक्ट वो एक टूरिस्ट आ जाए, स्टूडेंट आ जाए, एज आ जाए, उसको वो रहेगा, अब उनको चेंज करनी पड़ेगी। तो हमें उम्मीद है कि आइंदा कोई मैकेनिज्म पैदा किया जाएगा, इसको सर्विस पैदा किया। लेकिन यह है कि हम ये कहेंगे इसका क्वालिफाइज का फायदा तो रहेगा, क्योंकि हमारे जो बाहर से सामान आएगा वो डाउन रेट पर यहाँ पहुंचेगा, जो यहाँ से सामान चला वो भी कम रेट पर पहुंचाएगा। हमारा जो एयर फेयर 20 अभी पिछले दिनों 18,000 20,000 30,000 के एयर फेयर था, और इस ट्रेन में वो आएगा 2,000 तक आएगा, 17-18,000 बच जाएगा। उससे ये भी फायदा हो सकता है कि हमारा जो एयर फेयर जो बढ़ा है उस पर भी एतदाल आ जाएगा, वो भी नीचे आ जाएगा। बाकी कनेक्टिविटी जहाँ भी रहे, किसी भी देश, किसी भी स्टेट, किसी भी कनेक्टिविटी जितनी ज्यादा हो उतनी प्रोग्रेस होती है, उतनी तरक्की होती है, उतनी डेवलपमेंट होती है। हमारे डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है ये ट्रेन का कनेक्शन। तो आइंदा दिनों में हम चाहेंगे। बिल्कुल जाहिर है कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज से और आपसे जितनी उम्मीदें रही हैं लोगों की और जितने खिदमात आप लोगों ने अंजाम दिए हैं वो जग जाहिर है, चाहे वो ट्रेनिंग के हवाले से हो, बिजनेस को फरोग देने के हवाले से हो, बढ़ावा देने के हवाले से हो, लोगों की हौसला अफजाई के हवाले से हो, इकोनॉमिक ग्रोथ के हवाले से हो। यकीनन आप लोगों के जो अकदाम रहे हैं वो काबिल सताइश है और उम्मीद यही कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में भी आप जैसे हजरात और पूरी इंडस्ट्री ऐसे ही इन तमाम तर चीजों को ग्रोथ देगी। बहुत शुक्रिया फैज बख्शी साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और कीमती बातचीत के लिए। फारूक साहब, मैं आपकी तरफ आता हूं लेकिन उससे पहले रामबन का रुख कर लेते हैं। खुर्शीद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। खुर्शीद, चूंकि जिस तरीके की बारीक चीजों पे भी हमारा ध्यान गया और हमने कोशिश की कि उन तमाम तर चीजों पे ध्यान रखें और समझने की कोशिश करें अपने एक्सपर्ट से, मैं आपसे समझूंगा कि सड़कों की जो चैलेंजेस हैं, ट्रांसपोर्टेशन के जो चैलेंजेस हैं, वो क्या क्या रहे हैं अब तक, और अब ट्रेन की सर्विस शुरू होने से क्या उन चैलेंजेस से निपटा जा सकता है? जी बिल्कुल, देखिए आमिर जी, मैं आपको बताऊं कि जो उधमपुर श्रीनगर बारामूला जो प्रोजेक्ट था, ये काफी विशाल प्रोजेक्ट था, काफी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, और लोगों से जो जम्मू कश्मीर के लोग, न सिर्फ जम्मू कश्मीर के, पूरे भारत के लोग जो है इस पे नजर बनाए रखे थे कि कब ये प्रोजेक्ट जो है कंप्लीट होगा, और जो आने वाली जो नेशनल हाईवे से परेशानियां होती है लोगों को, जो टूरिस्ट आते हैं उनको, या बिजनेसमैन है, जो व्यापारी है, जो कश्मीर के जो सेब का कारोबार करते हैं, जो उन्हें दिक्कत होती थी जम्मू कश्मीर जो नेशनल हाईवे उसके हवाले से जो दिक्कतें होती थी, इसको लेकर जो है तमाम ये व्यापारी है, टूरिस्ट है, ये जम्मू कश्मीर के लोग हैं, इस चीज का इंतजार कर रहे थे कब जो है
कश्मीर से दिल्ली जो है ट्रेन के जरिए कनेक्ट हो जाएगा और जो मुश्किलात होती थी लोगों को वो हल हो जाएंगे। तो वो मुश्किलात जो है वो हमेशा हमेशा के लिए जो है आने वाले वक्त में जो है वो खत्म होने वाले हैं, क्योंकि जो ट्रायल था, जो फाइनल सीआरएस था वो हो चुका है कटरा से रियासी और रियासी से बनिहाल तक। उसके अलावा जो स्पीड ट्रायल भी किया गया, जो रेलवे कमिश्नर ऑफ जो दिनेश चंद्र देशवाल यहाँ पे कटरा से रियासी और रियासी से बनिहाल तक आए और स्पीड ट्रायल भी हो चुका है इस ट्रेन का। और आने वाले 26 जनवरी को उम्मीद जताई जा रही है कि जो है इस रनवे पे जो है भारतीय ट्रेन दौड़ेगी तो इससे क्या होगा, पूरा करेंगे बिल्कुल, और जो कमियां रही हैं उन तमाम तो चीजों को पूरा किया जा सकेगा। और जिस तरीके की खुर्शीद आप कह रहे हैं, यकीनन अब वो सारी चीजें दूर होंगी, लोगों के मसाइल हल होंगे। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम तरह अपडेट के लिए। जो चीजें आपने देखी, हमारे एक्सपर्ट्स ने जो बताया, फारूक साहब मैं आपसे समझूंगा, जो चीजें आपने बहुत ही बारीकी से सबको समझाया, मैं उन लोगों के लिए जो एंटरप्रेन्योर हैं, नए नए अभी कारोबार से जुड़ रहे हैं या जुड़े हुए हैं, या छोटे छोटे कारोबार शुरू कर रहे हैं, नया नया सनत में वो आगे बढ़ रहे हैं, या फिर बहुत पहले से इसमें मुलविस रहे हैं और अपने कारोबार को मजीद तरक्की देना चाहते हैं, उन सब के लिए एक नया नया रास्ता बनने जा रहा है। और अब आपकी तरफ से, आप जैसे जहांदीदा इंसान की जानिब से क्या मैसेज होगा उन तमाम नए और पुराने सनतकारों के लिए? मैसेज हमारी यही है इंशाअल्लाह रहमान, ये खुशहाली कदम है बिजनेस कम्युनिटी के हवाले से, चाहे हमारे छोटे व्यापारी हो, चाहे हमारे बड़े व्यापारी हो, चाहे हमारे नए नए व्यापारी हो जो इस फील्ड में आए बिजनेस करने के लिए, चाहे इंडस्ट्रीज के हवाले से हो, चाहे दुकानदार के हवाले से हो, चाहे ट्रांसपोर्ट सेक्टर के हवाले से हो, हर एक के लिए हौसला अफजा कदम है इस ट्रेन के हवाले से, क्योंकि ये सबसे बड़ा कदम था। मेरे ख्याल से मैंने इससे पहले भी आपको कहा, पिछले 70 सालों से हमारा इंतजार था इस ट्रेन के हवाले से। अब एक ख्वाब शर्मन ताबीर हो गया, क्योंकि मेरे ख्याल से सबसे बड़ा अगर फायदा होगा इसके ट्रेन के हवाले से, ये यहाँ की बिजनेस कम्युनिटी होगा, चाहे जम्मू की बिजनेस कम्युनिटी हो, चाहे कटरा की बिजनेस कम्युनिटी हो, चाहे कश्मीर की बिजनेस कम्युनिटी हो, सबसे बड़ा फायदा हमें मिलेगा इसके हवाले से, क्योंकि मार्केट में जो हमारा कस्टमर होगा उसको भी फायदा मिलेगा, चाहे हमारे लोग होंगे मार्केट में उनको भी ये फायदा मिलेगा। ये उनके लिए हौसला अफजा कदम है, चाहे हमारे छोटे व्यापारी हो, बड़े व्यापारी हो, उनके लिए बहुत बड़ा कदम है। इससे पहले भी मैंने आपको कहा, अब भी मैं कह रहा हूँ, मैं आपके वसादत से फिर एक बार अपील करता हूँ प्राइम मिनिस्टर इंडिया साहब को, आप इस ट्रेन को बराबर दिल्ली से श्रीनगर तक लीजिए, श्रीनगर से दिल्ली तक। ये उम्मीदों की ट्रेन है, ये आशाओं की ट्रेन है, और यकीनन आशाएं उम्मीदें अब पूरी होने जा रही है। और साफ तौर पे जिस तरीके से फारूक साहब बता रहे हैं कि हर एक के लिए हौसला अफजा खबर है, और आने वाले दिनों में यकीनन सभी का इसमें फायदा है, आम लोग हों या व्यापारी तबका हो, सेहत से जुड़ा हो, श्रद्धा से जुड़ा हो, किसी भी तबके से जुड़ा हो। बहुत शुक्रिया जनाब फारूक साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और बेशकीमती मालूमात हम सभी से शेयर करने के लिए। बारामूला के भी रुख करेंगे, हमारे साथ गौहर जुड़े हुए हैं। गौहर, आपसे ये समझने की कोशिश करेंगे, जिस तरीके की चीजें हमने देखी, चूंकि देखिए श्रद्धा भी एक बड़ा पार्ट है जम्मू कश्मीर का, और श्रद्धा से जुड़े हुए जो लोग हैं वो ये समझते हैं कि जम्मू कश्मीर में लोगों की आमद या श्रद्धालुओं की आमद उनके लिए कितनी इंपॉर्टेंट रखती है। तो अब ट्रेनों की सिलसिला शुरू होने की वजह से खास तौर पे सयाहत और श्रद्धा से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो यात्री यहाँ आते हैं, उन तमाम तर चीजों के हवाले से आम लोग क्या सोच रहे हैं, इस कारोबार से जुड़े हुए लोग क्या सोच रहे हैं और उनका कितना फायदा है? बिल्कुल आमिर जी, आपको बताते चले कि नॉर्थ कश्मीर जो है ये 6 डिस्ट्रिक्टों से, ये 7 डिस्ट्रिक्टों से पे मुश्तमिल है। तो यहाँ के लोग काफ़ी इस मूवमेंट जो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आया है, ये ट्रेन स्टार्ट हो रही है, तो काफ़ी बहुत बड़ी बात है यहाँ के लोगों के लिए, जो भी यहाँ से नॉर्थ कश्मीर से दिल्ली की ओर यहाँ पर माल जाता था या वहाँ से माल आता था, तो काफ़ी यहाँ व्यापारियों के लिए काफ़ी खुशी की बात है, क्योंकि उनका किराया जो है वो भी बचेगा। और जो यहाँ के आम लोग हैं उनका जो महंगाई होती थी, माल महंगा मिलता था, यहाँ पर जो सब्जियाँ मिलती थी या कोई और चीज़ें होती थी, जितने भी गुड्स बाहर से आती थी, तो वो अब उनको सस्ते दामों में मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है। और यहाँ पर इस वक्त अगर बारामूला की बात करें तो नॉर्थ कश्मीर के लोगों के लिए काफी सफर करना पड़ता था, उनको यहाँ पर पहले जम्मू जाना पड़ता था, फिर वहां से दिल्ली। तो कहीं ना कहीं उनके लिए भी यहाँ पर बहुत खुशी की बात है कि बहुत खुशी, अब वो इसी इंतजार में है कब इस ट्रेन का यहाँ पर उद्घाटन हो और वो इस ट्रेन का मजा ले सके और इस ट्रेन से अपनी जो सहूलियत है उनको फराहम होगी। और फिलहाल आज यहाँ पर सियासत की तरफ से इसको सक्सेसफुल ट्रायल जो है वो की गई और ग्रीन सिग्नल दी गई, तो काफी खुशी लोगों में देखी जा रही है यहाँ पर नॉर्थ कश्मीर के लोगों के लिए, जो यहाँ पर पहले जो श्रीनगर, नॉर्थ कश्मीर अगर बारामूला की बात करें, पहले उनको श्रीनगर पहुंचना पड़ता, फिर वहां से
लेने जम्मू के लिए, वहां से दिल्ली के लिए, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बारामूला से सीधे जो ट्रेन जाएगी श्रीनगर पर, पहले वो श्रीनगर से वो कटरा जाएगी, फिर वहां से दिल्ली, तो कहीं ना कहीं आसानी यहाँ के स्टूडेंट्स को हो सकती है, यहाँ के पेशेंट्स को हो सकती है। और जो यहाँ पर आम लोग हैं, जो यहाँ पर विंटर्स में जब यहाँ पर रोड बंद रहता था, आम जो नेशनल हाईवे वो बंद रहता, तो कहीं ना कहीं जो यहाँ पर एयर फेयर्स थे वो भी यहाँ पर बहुत आसमान छूते थे। तो ये न सिर्फ आसानियां पैदा करेगा बल्कि आने वाले कश्मीर की दिशा बदल देगा, और यकीनन इस दूर दिशा के अंदर जम्मू कश्मीर अपने ख्वाबों को संजो पाएगा। जम्मू कश्मीर के लोग तरक्कियों के पंख लगाकर आसमान पे उड़ पाएंगे। बहुत शुक्रिया गौर हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम तर मालूमात के लिए, बेहतरीन मालूमात के लिए। तो जम्मू कश्मीर की जो तस्वीरें बदलने जा रही है वो एक आम बात नहीं है। ट्रेनें हर स्टेट में शुरू होती है, लेकिन जम्मू कश्मीर से डायरेक्ट दिल्ली दूसरे स्टेट का जुड़ना इतनी बड़ी बात है जिसे आप सोच नहीं सकते, क्योंकि यहाँ का टोपोग्राफी, यहाँ का लैंडस्केप बिल्कुल अलग है। और इसी वजह से जब ये फायदा होगा तब लोगों को मालूम होगा कि कितना बड़ा सौगात है उनके लिए, और कितना बड़ा खुश आइंद इक़दाम है हुकूमतों के जरिए, चाहे किसी भी हुकूमत ने बनाया हो। तो ये बहुत बड़ा वेलकमिंग स्टेप है, और यकीनन जैसा कि मैंने कहा कि तरक्कियों के पंख लगाकर कश्मीर और कश्मीरी और मुल्क के वासी अब यकीनन आसमान को छुएंगे, और मुल्क के लोग जम्मू कश्मीर जन्नत नजीर का दीदार कर पाएंगे आसानी के साथ।